नज़र अपने विकासखंड डिडिहाट के खोली गांव में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने बीच में हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय पीताम्बर उपाध्याय जी, उनके बगल में शिक्षक के रूप में जिन्होंने कार्य किया ऐसे हमारे आदरणीय देवेंद्र उपाध्याय जी, हेम उपाध्याय जी, काफ़ी पुराने भारतीय जनता पार्टी के सेवक के रूप में कहिए या हमारे आदर्श के रूप में, जिन्होंने हमें एक कार्यकर्ता के रूप में दिशा दिखाने का काम किया। इसलिए कई वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से हर चुनाव में मैं आपके पास आता हूँ। ऐसे आदरणीय हेमचंद उपाध्याय जी और अपने डिडिहाट नगर के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, ऐसे बड़े भाई नवीन उपाध्याय जी अपने बीच में पूर्व में क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं। श्रद्धेय उर्वादत्त जोशी जी पूर्व में अपने ढिमकल के प्रधान हैं, पूरनचंद जोशी जी, और अभी वर्तमान में जितने भी हमारे प्रधान के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे ढिमकल क्षेत्र के इधर के खोली के जितने भी आदरणीय जन हैं, युवा साथी हैं, आप लोगों के बीच में आने का जो कारण है, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग कह रहे हैं कि उर्वादत्त जोशी जी तीसरी बार क्षेत्र पंचायत के सदस्य बन रहे हैं और उसका एक कारण होगा। अगर किसी क्षेत्र की जनता किसी व्यक्ति को अगर बार बार चुन रही है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है या उसके अंदर ऐसे कार्य कुशलता है या ऐसा कार्य करने की क्षमता है ताकि जनता उनको बार बार चुनती है। हम अगर काम की बात करें तो इस बार इस पिछले 5 साल में जो हमारे काम करने का जो तरीका था, हमने किसी को व्यक्तिगत लाभ न देते हुए उर्वादत्त जी ने हमेशा अनुरोध किया कि ऐसा काम मेरे इस क्षेत्र पंचायत के अंदर हो जो कि एक तो समाज को दिखे और दूसरा समाज के काम आए, मतलब एक व्यक्ति विशेष के काम ना आते हुए सामूहिक रूप से उसका उपयोग हो, ऐसा कार्य मेरी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ पर अभी देवकुली के लोग भी उपस्थित हैं। बीच में गर्मी का समय था तो सारे लोग कहने लगे कि भाई हमारे क्षेत्र में देवकुली में पानी की बड़ी समस्या होगी, सभी के लिए ना। तो उस दिन भी मैं भातड़ में आया था और भातड़ में भी पानी की समस्या थी। तो वहाँ के लोगों ने भी कहा साहब हमारा जो पुराना पानी है, जो बिल वाला पानी है वो तो आ नहीं रहा, लेकिन जो पुराना हमारा स्रोत का पानी है जिसमें बिल नहीं आता था उसमें पर्याप्त पानी है, तो उसके लिए हमारे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो उस दिन भी उर्वादत्त जी ने कहा कि साहब ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो उसी समय वहाँ के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे सारे लोगों के बीच में उस दिन हमारा भोजन भी वहीं पर था। तो वहाँ पर जब उन लोगों के बीच में बात हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए आपके यहाँ पे और भी जनप्रतिनिधि, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उर्वादत्त जी इससे पहले क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे, तो इसी ग्राम सभा से या इसके बगल की ग्राम सभा से लोग प्रधान भी थे और जिला पंचायत के सदस्य भी थे। जिला पंचायत का जो बजट होता है उसका बहुत बृहद आकार है, बहुत बड़ा रूप है, लेकिन आदमी को काम करने का तरीका आना चाहिए और विभागों से या अपने उसी संबंधित विभाग से किस तरीके से विकास कार्य को करने के लिए अपना बजट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने कभी उसी भातड़ में रहते हैं कभी उसकी चिंता नहीं करी कि मेरे आसपास के लोगों को पानी की आवश्यकता है, गर्मी में इनको पानी के बिना ये लोग तड़प हैं। लेकिन उर्वादत्त जी ने चिंता करी और मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप मुझे आश्वासन दो कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को दोबारा चुनेंगे, उर्वादत्त जी को दोबारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में आप लोग चुनिए, हम 2 दिन के अंदर आपके घर में जो है पानी पहुँचाने का काम हमारा है। हमने 2 दिन के अंदर तुरंत जितने पाइपों की आवश्यकता थी, जो भी आवश्यकता थी, उस काम को करते हुए उनके घर तक पानी पहुँचा। उसके बाद देवकुली में ऐसी समस्या थी गर्मी के समय में, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को पानी की बड़ी समस्या होगी। हमने उनसे भी कहा कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के ब्लॉक के अंदर भेजा है जो हमेशा क्षेत्र की चिंता करता है, क्षेत्र के लोगों की चिंता करता है, तो आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने कहा उसके लिए चाहे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो भी बजट लगेगा, नहीं आपको टंकी बना के देंगे और नए स्रोत से उस पानी को जोड़ के हमने देवकुली के लोगों को देने का काम किया। आज वहीं पे मंदिर है, उसके लिए उर्वादत्त जी ने कहा कि सामूहिक मंदिर है, वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए। हमने कहा निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि वो सामूहिक कार्य है, वो सभी लोगों के काम आने वाली चीज़ है। इसी तरीके से अपना नीचे नैना देवी मंदिर में, नैना देवी मंदिर है ना, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि बरसात हो जाती है, महिलाओं को काफ़ी कष्ट होता है, उसके लिए हमें एक जो है यात्री सेट या किन सेट टाइप का निर्माण होना चाहिए। उस काम को भी हमने किया। ये ऐसे काम बहुत सारे काम हमने किए। अगर काम को अगर हम गिनाएंगे तो लंबा समय जाएगा,
और काम के आधार पर हम आपसे जो है वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल मेरी धर्मपत्नी जो है एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में 5 साल उन्होंने काम किया। उर्वा दत्त जी ने, इनकी बहू ने एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में मिलजुल के काम किया। इस बार जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, लोग हमसे कहने लगे कि आप हमारे क्षेत्र से लड़ो, हमारे क्षेत्र से लड़ो। तो इसीलिए हमने 2 जगह से और नॉमिनेशन किया था। मैं तो दुनाकोट क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों से शुरू में जब मैं 2008 में चुनाव लड़ा तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुना और उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ। तो मैंने कहा मैं तो उसी क्षेत्र से लड़ूंगा, लेकिन आपकी भावनाओं को कद्र करते हुए हमने 2 क्षेत्र पंचायत की सीटों से अपनी धर्मपत्नी का, बबीता चौहान जी का नामांकन कराया। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप हमारे यहाँ से लड़े। मसमौली वालों ने कहा आप हमारे यहाँ से लड़िए। कुकरौली और ये भातड़, ये साता, भड़गांव सीट वालों ने कहा कि आप हमारे यहाँ से लड़िए। हमने कहा कि क्योंकि ऐसी बाध्यता थी कि हम केवल 1 सीट से चुनाव लड़ सकते थे और 1 सीट से हमें वापस लेना था। तो अंतिम समय में जब इस भड़गांव क्षेत्र के सारे लोगों ने, जितनी भी हमारी ग्राम सभाएं हैं, 4 ग्राम सभाओं के लोगों ने और जितने प्रत्याशी थे, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने क्षेत्र के हित के लिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने पिछले 5 साल में काम नहीं किया होता, उनको बोलो अभी आ रहे हैं, अगर 5 साल में हमने काम नहीं किया होता, पिछली बार भी जो हमारा दुनाकोट का क्षेत्र है वो क्षेत्र आरक्षित था, तो हमने पिछली बार भी दूसरी सीट से अपनी धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाया, बोरागांव सीट से, और वहाँ के लोगों ने भी हमें बहुत भारी मतों से विजयी बनाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उर्वा दत्त जी ने 5 साल काम किया है, इसी का उदाहरण देते हुए मैं कह रहा हूँ, अगर हमने काम नहीं किया होता एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, तो वहाँ की जनता हमको निर्विरोध नहीं चुनती। उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से आप चुनाव लड़िए, हमारे यहाँ काम होना चाहिए, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। हमने कहा निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि एक ही सीट से लड़ सकते हैं, तो इसलिए वहाँ की उस महान जनता ने हमको जो निर्विरोध एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुना है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और साथ में उस क्षेत्र में विकास की क्या परिभाषा होती है वो काम करने का प्रयास हम आने वाले 5 सालों में करेंगे। और इस क्षेत्र में भी यहाँ की क्षेत्र की जनता विपिन जोशी जी को क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुने। हम आपसे वादा करते हैं, आपके इस क्षेत्र की जो है सड़क का काम, हमने इस रोड को काटने का काम किया है, चाहे विधायक निधि के माध्यम से किया है। हमारी आज राज्य में, केंद्र में हमारी सरकार है, ब्लॉक में हमारी सरकार बनेगी और हम उन संसाधनों का उपयोग करेंगे। अपनी सरकार से अनुरोध करेंगे, अपने विधायक जी से अनुरोध करेंगे, अपने सांसद जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे इन गाँवों के विकास के लिए जो हमें आवश्यकता है, जिस बजट की हमें आवश्यकता है, जिन योजनाओं की हमें आवश्यकता है, और वो जो हमारा अधिकार है, हमारे इस क्षेत्र की जनता का अधिकार है, उनका हक है, वो हमको मिलना चाहिए। तो ऐसा प्रयास आने वाले 5 सालों में हम फिर से करेंगे। इसीलिए आप लोगों के बीच में आज आना हुआ। सभी लोगों का कहना था, उर्वा दत्त जी ने भी कहा कि एक बार आप चलमोड़ी और इस क्षेत्र में एक बार आप चल के थोड़ा सा हम आने वाले 5 साल में हम क्या काम करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है। हमारी सोच सिर्फ एक व्यक्ति की ठेकेदारी तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार की दृष्टि से भी कोई ऐसी योजना का हम यहाँ पे इस क्षेत्र में संचालित करें जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, नौकरी हर किसी को संभव नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि स्वरोजगार के माध्यम से ऐसी सरकार की योजनाएं, चाहे मुर्गी पालन है, चाहे बकरी पालन है, चाहे गौ पालन है, ऐसी योजनाओं को लेके इस क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर बैठ के हजारों लाखों रुपया आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि विपिन जोशी जी को आप चुन के भेजिए। इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी हम लेते हैं, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। साथ ही अभी बात हो रही थी कि हम सब लोग एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं जिनकी भावना इस देश के हित के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जुड़ी हुई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इसी क्रम में हमारे जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं कमल कन्याल जी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनके पक्ष में भी आप सब लोग भारी से भारी मतदान करके उनको भी विजयी बनाएंगे और विपिन जोशी जी को मेरे साथ सदन के अंदर एक सदस्य के रूप में आप भेजने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।